नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आजाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने इस वृहद चैनल पर। आज है झारखंड जीएस टेस्ट 4 और इसमें मैं आपसे पूछूंगा 50 प्रश्न और 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। आपका काम है फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहना और लास्ट में आपको बताना भी है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं इसे और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। 7th जेपीएससी जो दे रहे हैं उस एग्जाम को लेके ये टेस्ट बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप इसे फटाफट इसका आंसर कीजिएगा जो टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न रहा ये, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, नक्षत्र, अंतरिक्ष आदि के चिन्ह पाए गए हैं? तो आपको वो स्थान बताना है। पुरापाषाण काल है ये, है ना। तो पहला का आंसर फटाफट दीजिए, स्टार्ट कीजिए, है ना। अपने उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर करिए। ए में सरैया, बी में देहांगी, सी में रहम या डी में इसको। जिनका भी उत्तर डी है, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। चलिए, पहला का उत्तर होगा डी यानी इसको। आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, बताइए फटाफट। प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है? आर्य है, द्रविड़ वंशीय है, आग्नेय है। यहां पे मैं एक ऑप्शन देता हूं, आग्नेय या ऑब्लिक करके ऑस्ट्रिक। अब आपको सहूलियत होगी, है ना। अब आप बता सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। आर्य, द्रविड़ वंशीय, आग्नेय या सभी। मैंने एक ट्रिक बताया था और इस चैनल पे जो नए हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आज मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूं एक बार, है ना। ये होगा डी यानी सभी। क्या होगा? डी। देखिए, जब भी आपके एग्जाम्स में इस तरह के ऑप्शंस रखे जाएं ABCD, अगर आपको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने सादान नहीं पढ़ा हो, तो आर्य, द्रविड़ वंशीय, आग्नेय, सभी, वो पहले 100 प्रश्न को देखे। डी वाले ऑप्शन में सभी में कितने जगहों पे, 1 या 2 जगह पे है, तो आंख बंद करके आप डी वाले पे टिक कीजिए। 90% चांस है कि आपके उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए, आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न कहता है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यह भी बताया जा चुका है क्लास में। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट उत्तर देते रहिए। वाह, वेरी गुड। जिनका भी बी है, अबुल कलाम आजाद, वेरी गुड। जिनका भी बी उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए, आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? अब यहां पे देखिए पूछा है, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? फटाफट आंसर बताइए। यहां पे कुछ लोग गलती मत कीजिएगा। 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो यह होगा बुरुबोंगा। जिनका भी सी उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं, सिंगबोंगा झारखंड के बहुत सारे जो जनजातियां हैं उनके प्रधान देवता हैं। कौन से देवता हैं? प्रधान देवता, हेड देवता यही है। जैसे आपको बोले संथाल का, है ना, पहाड़, ये संथाल का हो गया, फिर हु का हो गया। बहुत सारे जनजाति हैं जिनके प्रधान देवता कौन है? सिंगबोंगा, यानी सूर्य के समान इनको माना जाता है। तो 4 का आंसर जिनका भी सी है, वेरी वेरी गुड। 5वां नंबर पे चलते हैं। झारखंड में किस जनजाति को, जनजाति का हिंदू संस्करण, मैं यहां पे दिखा देता हूं एक बार। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? अब बताइए फटाफट आंसर। संथाल, मुंडा, असुर या भूमिज? तो 5 का उत्तर दीजिए। 5 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो, भूमिज यानी डी, वो बेहद ही उनका जवाब जो लाजवाब है ना। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागपुरी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अब देखिए, नागपुरी के बारे में पूछा है ना। हनुमान सिंह, बिरजूराम, जय गोविंद या रघुनाथ नृपति? 6 का आंसर दीजिए। जिनका भी उत्तर है डी, वेरी गुड। डी जिनका उत्तर आ रहा है सही है। आप बिल्कुल सही लीक पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मरांगोम के, जिन्हें हम जयपाल सिंह मुंडा भी कहते हैं, लेकिन ये पुस्तक है ना, एक रचना है मरांगोम के। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा, मरांगोम के जयपाल सिंह, ये एक रचना है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। 7 नंबर का जिनका भी उत्तर आ रहा है डी। क्या बात है, डी ही आ रहा है। गिरधारी राम गुंजू, तो इसके रचनाकार हैं गिरधारी राम गुंजू, बहुत ही फेमस रचना है ये। 8 नंबर, हाल ही में पूर्व मंत्री, 2 बार सांसद, 5 बार विधायक रहे। देखिए, पूर्व मंत्री भी हैं, 2 बार सांसद भी रहे, 5 बार विधायक भी रहे हैं। कौन? साइमन मरांडी। उनका निधन हो गया है। ये किस पार्टी से संबंधित थे? साइमन मरांडी जी के बारे में बताना है कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो 8 का जिनका भी आंसर सी आ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वेरी गुड।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 9 में क्या प्रावधान है? अगर आपने अध्याय पढ़ा हो तो वेरी गुड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पे है जोतो या भूधृति के पट्टे का अंतरण, बी में है छूट प्राप्त भूमियां, सी में है लगान के बारे में साधारण, ये इसे सुधार लीजिएगा थोड़ा आप, यहां पे आपका होगा उपबंध। क्या होगा? उपबंध। मैं यहां पे लिख देता हूं उपबंध, ठीक है ना। लगान के बारे में साधारण उपबंध या अनधिभोगी रैयत। तो 9 का जिनका भी उत्तर सी आ रहा हो, मैंने भी सुधारा भी इसे, है ना, वो बहुत अच्छा। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। साल वन की धरा से, ये काव्य संग्रह है ना, साल वन की धरा से, हालांकि इसमें 51 झारखंड के 51 कवियों की कविताओं को शामिल किया गया है। किसमें? काव्य वन की धरा से, एक काव्य संग्रह, काव्य मतलब कविता, कविता का एक संग्रह है ना। इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संपादक कौन है? संपादन किसने किया? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। अब देखिए फिर से वही ट्रिक अपनाइए। 10वां का आंसर होगा डी, जिनका भी डी। वेरी 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 गुड। इसका मतलब आप अपने लीक पे या मेरी द्वारा कही गई अच्छी बातों को पकड़ रहे हैं आप, और एग्जाम में आपका जो प्लस पॉइंट है आपके साथ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हेड संपादन किया वो है नीलोत्पल रमेश। साथ में इनके जो साथ देने वाले हैं ना, प्लस में यहाँ कर देता हूँ साथ देने वाले, इनके जो साथ देने वाले हैं वो है डॉक्टर हरेंद्र कुमार और राजेश दुबे। ये अगर यूं कहें कि सहयोगी संपादक कह लीजिए, तो तीनों है संपादन तीनों किया, लेकिन मेन काम इन्होंने किया, है ना। अगर ऑप्शंस में दोनों ये हटा दूं, ये दूसरा नाम रख दूं, तो फिर आपका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डी आंसर होगा, जिनका भी डी है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न 11वें की तरफ चलते हैं। किस नदी के मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से कहा जाता है? क्या बात है। तो ये मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है, लेकिन कब, कौन सी नदी मिलती है मयूराक्षी नदी में? सकरी, कीकट, जमुनिया या भुरभुरी। तो 11वां का आंसर जिनका भी आ रहा है डी। क्या बात है, आज डी ही ऑप्शन में बहुत ज़्यादा है। भुरभुरी, वो वेरी गुड। तो भुरभुरी जैसे ही मिलती है इसका नाम मयूराक्षी नदी का मोर नदी हो जाता है। आज के 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? नदी का जल कुछ ऊपर, जैसे आपने देखा होगा ज्वार भाटा। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ, हालांकि यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये है आपका समुद्र का स्थल है ये। अब यहाँ से इस जल के ऊपर उठने को बोलते हैं ज्वार। ये ऊपर उठा, इसको क्या बोलेंगे हम? ज्वार। और नीचे ये गिरा जल, इसको क्या बोलेंगे? भाटा। ज्वार भाटा आता ही आपको पता है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति कारण। खैर अब यहाँ पे मैं पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से जलप्रपात की विशेषता है कि नदी का जल कुछ ऊपर उठाकर नीचे की ओर गिराता है? तो बताइए, दसम कांति उसरी या हुंड्रफॉल? दसम कांति उसरी या हुंड्रफॉल। तो 12 का आंसर जिनका भी आ रहा है सी, वेरी गुड, उसरी जलप्रपात। अब 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी डीवीसी प्रोजेक्ट, है ना, का निर्माण किस देश की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है? रूस, यूएसए, जर्मनी या ब्रिटेन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर 13 का जिनका भी बी है, बहुत को का तो बी आ रहा है, वेरी गुड, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंहभूम के चक्रधरपुर से मूसाबनी तक किस अयस्क की पेटी प्रसिद्ध है? सेव की पेटी खाते हैं, सेव की पेटी देखा होगा आपने, है ना, अंगूर की पेटी होती है। उसी तरह एक अयस्क की पेटियां पाई जाती हैं। हमारे जो पृथ्वी है उसमें संसाधनों की कमी नहीं है, तो आपको बताना है सिंहभूम के चक्रधरपुर से मूसाबनी तक किस अयस्क की पेटी प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, लोहा या बॉक्साइट? 14 का आंसर जिनका भी आया है ए, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये होगा तांबा। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 15वां प्रश्न है ये आपका। राजमहल की पहाड़ियों में किस अयस्क के बड़े भंडार का अनुमान लगाया गया है? देखिए कई पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पे कुछ अनुसंधानकर्ता अनुमान लगाते हैं कि यहाँ ये चीज़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो होगा। अनुमान सही भी होता है और गलत भी होता है। आपने सिलोगिज्म पढ़ा होगा रीजनिंग में, है ना, तो वो सही भी होता है गलत भी होता है। खैर, राजमहल की पहाड़ियों में किस अयस्क के बड़े भंडार का अनुमान लगाएगा? आपको बताना है 15 का आंसर वो क्या होगा। तो 15 का जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, बॉक्साइट, वेरी गुड। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जेपीएससी की तर्ज पे ये बनाया गया है प्रश्न। अब बताइए आप
फटाफट 3520 किलोमीटर, 3366 किलोमीटर, 3460 किलोमीटर या 3820 किलोमीटर। तो 16 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, वेरी गुड। अब यहाँ पे बी भी सही आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका एग्जैक्ट जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है यानी नेशनल हाईवे है ना, एनएच की कुल लंबाई झारखंड में, तो ये है आपका 3367 किलोमीटर। 1 किलोमीटर घटाना नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो भाई तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब आपके नज़दीक बिल्कुल ये है 3366 है ना, तो आप इसको टिक कीजिएगा तो ये भी सही मान लिया जाएगा। और ये कब तक का है तो 31 मार्च 2019 तक का है रिपोर्ट। उसी में ये बताया गया है कि सड़क में झारखंड का जो लंबाई है कुल वो कितना है 3367 किलोमीटर एनएच का। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही झारखंड सरकार ने एक कार्यक्रम को लागू किया, बताइए। मेक फॉर झारखंड, मेक इन झारखंड, मेक टुवर्ड्स झारखंड, प्रोड्यूस इन झारखंड। तो जिनका भी उत्तर 17 का आ रहा हो बी, मेक इन झारखंड, वेरी गुड। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2010, 11 या 13 या 14? तो 18 का आंसर जिनका भी आ रहा हो कौन सा? डी, 2014, वो सही है। चलिए 18वें के बाद 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुई थी? एक बार पढ़ देता हूं। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ये क्या है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19 का जो राइट आंसर होगा 1924। कौन सा होगा? 1924 से ये चला आ रहा है, याद रखिएगा। 1924 से इसकी स्थापना की गई है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बल्कि स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूँ एक बार। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा देश का, अब यहाँ देखिए, देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना, यहीं से उत्पादन होता है। देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना यही है। कौन सा है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 के बाद आते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? मिड डे मील तो चलाई जा रही है 1995 से। बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए उनको फ्री में भोजन मिलते हैं खाने को, है ना, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में आए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूल में किसके द्वारा ये योजना प्रायोजित है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा, चलिए कुछ लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पे, बी होगा, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर की तरफ। झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके एग्जाम्स में, बताइए कितना है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, ठीक है। जिनका भी बी आंसर आ रहा हो 3, वेरी गुड। 23वें प्रश्न की तरफ। राज्य के कुल 50 से अधिक प्रतिशत क्षेत्र पर, यहां पे प्रतिशत कर लीजिएगा, 50% से अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहां पे प्रतिशत कर लीजिएगा, 50%, ओके। 50% से अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं झारखंड में? तो ये होगा इसका जो आंसर वो होगा बी, शुष्क पतझड़, या इसी को हम बोलते हैं पतझड़ को पर्णपाती वन। तो आप इसे कह सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन, है ना, पर्णपाती वन, ओके। आप सभी को पता है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हमारे यहाँ होते हैं लगभग 93% क्षेत्र पर ये विस्तृत हैं।
तो आंसर बी, 23 का बी जिनका भी है सही है। चलिए 24 नंबर पे चलते हैं। लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जेपीएससी में अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो 24 का आंसर बताइए। लावालौंग ये है आपका चतरा में, जिनका सी आ रहा है, वेरी वेरी गुड। और इसका लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना हुआ था 7 अगस्त 1978 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1978 को। चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताते चलूं कि गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिले से प्रवेश करती है और वो जिला है आपका साहेबगंज, जहाँ पे पुल भी बनाया जा रहा है ना। अभी बना नहीं है, 2024 तक वो बनने का है संभावना। साहेबगंज में गंगा नदी जाती है और झारखंड में इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर ही है। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो 25 का आंसर जिनका भी आ रहा हो सी, 2009, वेरी गुड। ठीक है, आज के 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन सी जनजाति या प्रजाति सच्चाई के लिए बलिदान के लिए जानी जाती है? मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी झारखंड की जनजाति है जो सच के लिए अपने सर को कटा सकती है। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, है ना। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, माफ कीजिएगा। तो सच के लिए ये अपने आप की बलि भी दे सकते हैं, सच के लिए, बिल्कुल सच बोलते हैं ये और सच्चाई की रक्षा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ना। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, खिरवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, खिरवार। ठीक है, चलिए 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री बने? मतलब वो झारखंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे, प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त है, वो कौन है बताइए। तो इसका 27 का जो आंसर होगा वो होगा विनोदानंद झा। और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी ये हमारे झारखंड के लिए भी, जेल में भी रहे, है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न में चलते हैं। झारखंड का 2020-21 का सकल बजट कितना अनुमानित है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बजट से संबंधित, तो आपको बताना है ये। बताइए इसके आंसर क्या होंगे। 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 86,370 करोड़ ये आपके रुपए। ये है 2020-21 का सकल बजट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बजट का जो वीडियो है वो आपके चैनल पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, झारखंड बजट का। चलिए 28 के बाद 29 नंबर। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, है ना। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट यानी SPSR हम उसे शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये कब पारित किया गया था? और मैं अभी जस्ट आपको PT एक्ट पढ़ाया था, उसमें ये बहुत अच्छे से आपको याद भी कराया हूं। तो 29 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो A 1872, वो वेरी गुड। सॉरी, 29 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो ये आपका वेरी गुड 29 का A ऑप्शन यानी 1872। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा 2011 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल ये महिला हैं, लगभग इनकी उम्र 48 साल थी। सोचिए 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, इसी को हम फीट में कहें तो 29,029 फीट होता है। इतनी ऊंचाई पे चढ़ा था इन्होंने, चढ़ाई किया। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। तो आपको इनसे सीख भी लेना चाहिए कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, लड़ जाना है ना। लड़ने का मतलब कि फाइट करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्स को लेके या जो भी चीजें। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया था? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। 31 का आंसर बताइए। वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड, 25 मई 2016, वेरी वेरी गुड। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा द्वारा अलग हुए हैं? ये बताना है आपको, नदी की धारा इन्हें अलग करती है। तो 32 का आंसर बताइए। जिनका भी आ रहा डी, बहुत शानदार कर रहे हैं। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है?
अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ आप सभी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर गिरिडीह में स्थित है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। चलिए आंसर आने शुरू हो गए इसके। चलिए तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। 33 का आंसर जो होगा वो सी, बाहरी छोटा नागपुर का पठार इसका जो राइट आंसर होगा। देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ तो हो गई नहीं, क्योंकि वो उधर आपके उस वाले में संथाल परगना वाले में है। रांची का पठार पॉसिबिलिटी नहीं है। एक आपका ये बनता था हजारीबाग का पठार, लेकिन ये भी आपका नहीं है आंसर, बाहरी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? बताइए। नदी है जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, यानी उसे हिरण्यवाह भी कहा जाता है। 34 का आंसर जो जिनका भी आ रहा है सी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। सोन नदी को कहते हैं हिरण्यवाह। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप है? मतलब सर्प रूप इस तरह से मतलब होगा, दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकेंड। कुछ इस तरह से होगा जलप्रपात, है ना, सांप के आकार के। तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है? 35 का आंसर बताइए। तो जिनका भी आ रहा है सदनी, इसी को हम सदनी घाघ भी कह देते हैं, तो ये होगा इसका राइट आंसर 35 का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन किया जा रहा है? झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा, है ना, तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जिनका भी आ रहा है बी उत्तर, बहुत अच्छा, 1924 ईस्वी से। 37 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने की थी? एक चीज मैं आपको बता दूं, आज़ादी के पहले यहाँ पे वन जो होते थे लगभग 80 से 90% क्षेत्र पे थे वन। बाद के वर्षों में वनों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, और जब रेल लाइन बना रहे थे उस समय वनों का दोहन हुआ। तो इसको ठीक रखने के लिए, मतलब वनों को बचाने के लिए वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। तो इसका सबसे पहला प्रयास 1882-85 में किस व्यक्ति ने किया था? तो 37 का आंसर जिनका भी आ रहा डी, बहुत अच्छा, आपके विषय पे पकड़ है, JF हेबिट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38वां। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया था? देखिए भारत सरकार एक मतलब भारत जो है आपदा को लेके बहुत अलर्ट रहा, तो इस क्षेत्र में इन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। वो कब किया था? चलिए उत्तर आने हैं, आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जिसका भी आ रहा हो बी, बहुत अच्छा, 2005। 39 नंबर। झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया है? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। दिखू, वाकू, मजपतिया या मधेसी? तो बताइए 39 का आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो होगा डी, मधेसी। दीकू किसे कहते हैं बता देता हूं मैं। झारखंड में आए, यहाँ पे जनजातियों आदिवासियों को परेशान किया, उनको दीकू कहते थे, जिसमें अंग्रेज, महाजन, है ना, और जमींदार ये सब आते थे। तो ये दीकू आए और फिर चले भी गए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? झारखंड में आकर बसने वालों को, यहाँ पे बसे हैं ये, तो उनको बोलते हैं मधेसी। आदिवासियों ने क्या नाम दिया? मधेसी। चलिए 40 नंबर कहता है किस राज्य में देश की पहली ई विधानसभा भवन का निर्माण हुआ है जो पूरी तरह वाईफाई से जुड़ी है? बताइए। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या यूपी, उत्तर प्रदेश। तो 40 का जिसका भी आ रहा है बी, बहुत का भी आ रहा है, बहुत अच्छा, झारखंड, है ना। झारखंड में आपको पता है कि विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है नया, और यह पूरी तरह वाईफाई से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में पहली बार बच्चों के विकास हेतु चाइल्ड बजट तैयार किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था? 2015-16, 16-17, 18-19 या 19-20? चाइल्ड बजट। तो 41 का आंसर बताइए क्या है? 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 2019-20। जिसका भी डी उत्तर आया, वेरी गुड। चलिए आज के 42वें प्रश्न की तरफ। राज्य के किस जिले में हस्तकरघा क्लस्टर की स्थापना की जा रही है? अब आपसे पूछा है हस्तकरघा क्लस्टर, बताइए। गोड्डा, दुमका, देवघर, ये देवघर है, इसको सुधार लीजिएगा, देवघर है ना, ये वाला देवघर, या चतरा? तो 42 का जिनका भी उत्तर आया है गोड्डा, वेरी गुड। यहाँ पे हस्तकरघा क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। अब 43वें नंबर पे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस बताइए। 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त या 9 सितंबर? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस।
चलिए आज के 44वां प्रश्न की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग, यानी अगर मैं मान लूं जेपीएससी की ही बात करूं, हालांकि हर स्टेट में अपने अपने लोक सेवा आयोग होते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी वीडियोस में बताए गए हैं आपको, बताइए फटाफट। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ होने लगा, तो इसका 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। ये नियुक्ति भी करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो इन्हीं को देंगे। त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो इन्हीं को देंगे। चलिए आज के 45वां प्रश्न, कोल विद्रोह 1831-32 में जो हुआ था उसका दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता का नाम बताइए, विल्किंसन, जॉन डल्टन, टेलर या जैकब कैमक। यहां पे जिनका भी उत्तर आ रहा हो 45 का ए यानी विल्किंसन, वो वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने कोलान क्षेत्र में विल्किंसन रूल भी लाया था, है ना, तो विल्किंसन थे कोल विद्रोह को दबाने वाले, और ये बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह था कोल विद्रोह। ठीक है, चलिए अगर मैं झारखंड में विद्रोह की बात करूं तो 2-3 विद्रोह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। एक तो आपका कोल विद्रोह हो गया, दूसरा आपका हो गया संथाल विद्रोह, शॉर्ट में लिखता हूं, और तीसरा हो गया आपका बिरसा आंदोलन। ये 3 ऐसे, बिरसा उलगुलान बोलिए, ये 3 ऐसे रहे जो अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे। बाकी विद्रोहों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि रोल नहीं है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा रहा। चलिए 45 के बाद अगले नंबर पे चलते हैं। किसमें चुटिया के स्थान पर खुखरा, यहां पे खुखरा कर लीजिएगा, है ना, खुखरा, मैं इसे कर देता हूं खुखरा। ठीक है, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाई थी, भीमकर्ण, हेमंत राय, गोपाल राय या फनी मुकुट राय। अब बताइए, फनी मुकुट राय। ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भीमकर्ण। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा भीमकर्ण। ठीक है, चलिए 47 नंबर, रोहनी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या बात है, सिंपल क्वेश्चन है, रोहनी गांव बता दीजिए। अमानत, बराकर, अजय या संघ, जिसका भी उत्तर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत शानदार कर रहे हैं आप सभी। और आज का 48वां प्रश्न, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य कौन सा है, जतरा, जनानी झूमर, डोमकच या सामा चकेवा। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। वाह, 48 का आंसर जो भी दे रहे हैं, भाई बहन के बीच बहुत पवित्र प्रेम है ना, तो डी होगा सामा चकेवा। और जो अभी तक उत्तर बहुत अच्छा कर रहे हैं वो बहुत बेटर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो नहीं कर पा रहे वो भी प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, सुना है ना कहावत, तो अभ्यास कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। आज का 49वां प्रश्न, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है, ये आपको बताने हैं। देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय कौन सा है ना। हर जिले में एक न्यायालय होता है ना, जिसे हम बोलते हैं जिला न्यायालय, ठीक है ना, जिला एवं सत्र न्यायालय बोलते हैं। तो 49 का आंसर जिनका भी आ रहा हो बी, खूंटी, बहुत अच्छा। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये, झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की कुल संख्या कितनी है। 50 का आंसर बताइए, तो फटाफट आंसर आने लगे। जिनका उत्तर है बी यानी 24, वेरी गुड। और इससे भी संबंधित आपके वीडियो बनाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा और एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगूंगा। कल जो टेस्ट 3 हुआ था, टेस्ट 3 में एक प्रश्न आया था, है ना, वो प्रश्न नंबर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें मैंने ये पूछा था आपसे कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी, तो वो मिस्टेकली मैंने आपको ऑप्शन बी में जो 27 दिसंबर का डेट था, 27 दिसंबर 2019, वो मैंने आंसर कर दिया था, जो कि गलत है। सही आंसर क्या होगा, तो 29 दिसंबर 2019, ये सही आंसर होगा। ठीक है, 29 दिसंबर, ये शॉर्ट में ऐसे कर दे रहा हूँ 2019, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। और 2-4 चीज़ें और बता दूँ, यहाँ पे नियमित रूप से अभी एग्ज़ाम को लेकर टेस्ट चल रहे हैं, और टेस्ट में आपकी एग्ज़ाम के व्यू से, है ना, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही मतलब छटे हुए क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी, है ना, उपयोगी क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूँ। तो ये टेस्ट चलते हैं 8 बजे, 8 PM, 8 बजे रात को, ठीक है। और ये आप अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं, और मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि मैं इसे रेगुलर रखूँ, लेकिन आप सभी को ये बताना है कि ये टेस्ट आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, ठीक है। तो
इसे मैं अभी रेगुलर रखने का प्रयास पूरा कर रहा हूं, है ना। आप भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। आपके कुछ अगर फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इस टेस्ट में शामिल हो सकें, है ना। और देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, जिनका भी टेस्ट यहाँ पे खराब हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में खराब हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे। देखिए कभी भी अपने आप को ना कमज़ोर मत मानिए, ये सबसे जीवन में ना सबसे आपको ये मतलब आपके बीच खराबी है, मतलब आपका रॉन्ग पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है। आप अपने आप को हमेशा मजबूत मानिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हर एक इंसान की अहम भूमिका है। ठीक है, आप यहां टेस्ट नहीं अच्छा दे पा रहे हैं, क्या पता आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर दें, तो आप अपने आप को पहला कमज़ोर ना माने और टेस्ट में शामिल जरूर हो। इससे क्या होगा, ठीक है मेरे सवाल गलत हो रहे, कोई बात नहीं, क्या होगा, टीचर के बीच कभी भी स्टूडेंट को शर्माना या लजाना या सकुचाना नहीं चाहिए, है ना। तो आप सभी बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे जो भी है आप टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ आपको कुछ सुझाव है या फिर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी कीजिए। आपके डिमांड पे मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी चीज़ें हैं वो मैं करता चला आ रहा हूँ, करने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। आज़ाद टीम भी आपके साथ बहुत जल्द आने वाली है, लगेगी आपके साथ, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके, और टेस्ट का टाइमिंग मैंने बता दिया, कुछ लोग पूछ रहे थे कब होता है ना, ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात की मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें मैथ और रीजनिंग शॉर्ट में नहीं है जेपीएससी में। तीसरी बात मैं बता दूं कि अभी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, एक मिनट। इस एग्जाम में जेपीएससी के एग्जाम में, है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप खुल के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आशा करते हैं कि आप सभी कुछ सीखे होंगे। नेक्स्ट जो है वो मैं कल लेके आऊंगा जो टेस्ट है। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप हमेशा प्रयासरत रहिए, संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जीवन का नाम है। तो इसी आशा के साथ आप सभी को जय हिंद।